हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा रेसिपी है। इसे हमने गेहूं के आटे और मूंग दाल से बनाया है। ये बहुत ही हेल्दी है। आप बच्चों के लिए कभी भी स्नैक्स में या लंच बॉक्स में रख सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है और बनाने में मज़ा भी बहुत आएगा, क्योंकि ये कुछ इसी तरह की रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मूंग दाल ले ली है। मूंग दाल बिना छिक्कल वाली लेनी है। यहाँ पर कुछ इस तरह की जो होती है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे करीब सोख करने रख दिया है। और सोख होने के बाद करीब देखिए इस तरह से दोगुनी दाल हो जाएगी। ये दोगुनी दाल होकर के तैयार हो गई है और अब मैं यानी कि भीग कर तैयार हो गई है। और अब मैं इसके लिए स्ट्रेन करने के लिए मैंने एक जाली में रखा है और जाली से सारा पानी निकल गया है, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा और पानी इसमें नहीं डालना है। और अब मैं इस दाल को एक मिक्सर ग्राइंडर में कर लूँगी और उसमें मैं इसे बारीक पेस्ट बना करके इसे तैयार कर लेती हूँ। दाल का फाइन पेस्ट बन करके तैयार हो गया है और अब मैं इसे एक बर्तन में कर लेती हूँ। बर्तन में हम इसलिए कर रहे हैं इस डो को, क्योंकि हमारे लिए अभी एक डो तैयार करना है। और अब मैं ये सारा ही डो इसमें यानी कि दाल का जो बैटर है वो हम इसमें कर लेंगे। बैटर करने के बाद मैं इसमें ½ टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और रेड चिली फ्लेक्स मैंने थोड़ा ही यूज़ किया है। और अब मैं इसमें कलौंजी जो मसाले में डालते हैं, कलौंजी है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून ली है और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल 1/4 कप लिया है और स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पर स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए और पौष्टिकता लाने के लिए डाइजेशन को अच्छा करने के लिए यहाँ पर हींग का यूज़ कर रही हूँ। और अब मैं इस बैटर को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर लूँगी। ऑयल मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 3/4 कप गेहूं का आटा और ½ कप मैं यहाँ पर मैदा यूज़ कर रही हूँ। और अब इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कोई एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हमारा जो डो है वो दाल में जो मॉइस्चर था उसी से बन करके तैयार हो जाएगा। तो डो को हम कुछ इस तरह से धीरे धीरे करके बाइंड करते जाएंगे और वो इकट्ठा होता चला जाएगा। जैसे रोटी का डो बन करके तैयार होता है, सेम वैसा ही डो बन करके तैयार हो जाएगा। डो तैयार हो जाने के बाद हम इसके लिए इस तरह से गोल गोल एक बेलन जैसा तैयार कर लेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर, जो किचन का प्लेटफॉर्म है, उस पर हम इसको रोल करते जाएंगे। और अब हम रोल करने के बाद इस बेलन को 2 भागों में कट कर लेंगे। 2 भागों में कट होने के बाद अब इस जो ये डो है हमारा, इसको हम थोड़ा सा लंबा करके हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, यानी कि छोटे छोटे से टुकड़े बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये एकदम से लंबा सा बैटर एक तैयार हो गया है। और अब मैं इसके लिए चाकू की हेल्प से इस तरह से कट लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इसके क्योंकि हमारे लिए इसके पेड़े बना करके तैयार करने कुछ इस तरह से, तो मैं अब इसमें पहले सारे ही इकट्ठे कट लगा करके तैयार कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हम इन्हें जिस तरह से रोटी के आटे के लिए हम लोई बनाते हैं, वैसी ही लोइयाँ बना करके सारी तैयार कर लेंगे। लोइयाँ बन करके तैयार हो गई हैं और अब मैं एक लोई में हल्का सा ऑयल लगा लूँगी। ऑयल की अगर ज़रूरत लगे तब आप लगाइए, अदरवाइज़ ऐसे ही इसमें मोइन काफ़ी पड़ा हुआ है। जो हमने ऑयल डाला था ना, उसी से ये पूड़ियाँ अच्छे से बिल करके तैयार हो जाएंगी। तो जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, वैसा ही हमको इस तरह से बेल लेना है और एक फॉक की हेल्प से इस तरह से हम छोटे छोटे से होल कर लेंगे। अगर आपके पास ये फॉक नहीं है तो आप किसी भी नुकीली चीज़ से या चाकू से इसको इस तरह से फाइन चीज़ से इस पर डॉट 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 लगा सकते हैं। और चाकू की हेल्प से अब हम इसके लिए कुछ इस तरह से कट मार लेंगे। इसमें जिस तरह से जो नाचो आते हैं ना ट्रायंगल शेप में, कुछ उसी तरह से हम इनके लिए शेप में दे देंगे। तो देखिए मैं इसके लिए अब एक प्लेट पर सारे जो पीसेस हैं इनके लिए हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलेंगे।
तो ये मैंने ये सारे ही नाचोस के चिप्स जो हैं वो मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं और इधर हमने अपनी कढ़ाई गर्म होने रख दी थी और उसमें अब मैं ये बारी बारी से एक एक करके सारे ही चिप्स इस तेल में छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम एकदम से लो रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जब हम हाई रखेंगे ना तो ये जल्दी से फूलने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर ये जो चिप्स हैं वो चिप्स बन करके तैयार नहीं हो पाएंगे जिस तरह के हमें चाहिए। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम एकदम से लो पर रखना है ताकि ये उलटते पलटते हम इन्हें अच्छे से सेकेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छे से सेकेंगे और क्रंचीनेस भी आएगी। अगर हम हाई फ्लेम पर कर देंगे तो इसमें किसी भी तरह की क्रंचीनेस नहीं आएगी। और आप एक बात का और ध्यान रखें कि आपको ये चिप्स एक जालीदार बर्तन में ही निकालने हैं ताकि इसके क्रंचीनेस और बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए चिप्स बनकर के तैयार हो गए हैं और आप इन्हें अपने बच्चों के लिए किसी भी वक्त खिला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी हैं। इसमें किसी भी तरह का हमने कोई ख़राब तेल का यूज़ नहीं किया है, एकदम घर का प्योर ऑयल है और इसे मैंने आटे में और मूंग दाल में बनाया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।